हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आप सभी को जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ही नहीं बल्कि समाज में फैली हुई जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं और उनके विषय में भी जानेंगे। इनको कैसे समाज से समाप्त किया जाए, जैसे ताकि लड़के और लड़कियों में समानता की नजर से देखा जाए, क्योंकि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं और जो लड़कियां भी कर सकती हैं उसे लड़के भी कर सकते हैं। और इसी विचारधारा पर आधारित ये प्रश्न यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा में भी नंबर देकर जाएंगे और साथ में समाज में फैली हुई इन विचारधाराओं को भी दूर करने में हम लोग सहायक होंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप जरूर शेयर करेंगे। यह मानकर नहीं कि एक परीक्षा से रिलेटेड है, यह मान करके कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाएं, लड़के और लड़कियां समान रूप से देखे जाएं। खास करके विशेष निवेदन है आप लोगों से। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जेंडर के विषय में हम समझ चुके हैं, उसी पर आधारित ये प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका आंसर देंगे। पहला पॉइंट है इसमें, रूढ़िबद्धता को किस प्रभाव से घटाया जा सकता है। तो रूढ़िबद्धता को किससे घटाया जाता है? हाँ दोस्तों, जेंडर बायस के माध्यम से। किसके माध्यम से? जेंडर बायस के माध्यम से, यानी लिंग पक्षपात के माध्यम से। पाठ्य पुस्तक जो होनी चाहिए वो लिंग पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। सेकंड है, पिता घर का काम, महिला साहसी गतिविधियों के काम में संलग्न। दोस्तों, इसमें क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता, और वो भी काउंटर स्टीरियोटाइपिंग है। क्योंकि वैसे हम जानते हैं घर का काम किसे सौंपा गया है? परंपरा विचारधारा के अनुसार से तो महिला को और पुरुष को बाहरी काम में, एक परंपरा से चली आ रही है। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, इसलिए काउंटर शब्द आप जोड़ देंगे यहाँ पर। लेकिन है क्या दोस्तों? रूढ़िबद्धता ही है इसमें, क्योंकि कामों का विभाजन कर दिया गया है और जो परंपरा से चला आ रहा है इसी की ओर इंगित कर रहा था। तीसरा है, पुरुष व महिला को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्र करना। इसमें होगा क्या? इसमें भी दोस्तों होगा लिंग रूढ़िबद्धता। लिंग रूढ़िबद्धता इसमें भी होगा दोस्तों, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होगा। क्यों? क्योंकि गैर परंपरागत का तात्पर्य यहां पर दोस्तों क्या है कि जो परंपरा में चली आ रही है, जो काम का विभाजन है, वो काम का विभाजन उनके अनुरूप ना होकर के उल्टा, यानी पुरुष घर का काम और महिला बाहर काम, ये गैर परंपरागत यानी काउंटर स्टीरियोटाइपिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों क्या है? कामों का विभाजन कर दिया गया है जो परंपरा से चली आ रही है हो, ऐसा यह इंगित कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? लिंग रूढ़िबद्धता। फोर्थ में देखेंगे, कक्षा 8 के पुस्तक में शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर व पायलट पुरुष के रूप में है। यानी जो शिक्षिका होगी, जो घरेलू काम करने वाली होगी, वो क्या होगी? महिला, जबकि डॉक्टर व पायलट पुरुष के रूप में। यानी महिला को काम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? काम दे दिया गया। क्या कि वो शिक्षिका होगी या तो घरेलू काम करने वाली होगी। यानी इसमें भी क्या है? एक प्रकार की विचारधारा ही है, रूढ़िवादी विचारधारा है, परंपरागत विचारधारा है। अगर लड़की हो गई है तो वह क्या बनेगी? शिक्षिका बनेगी या घरेलू काम करने वाली। क्योंकि छोटी बच्ची अगर हो जाती है घर में तो लोग कहते हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं, अब आपके यहाँ एक नन्ही बेटी आ गई है जो आपके काम में हाथ बटाएगी। तो उसको विचारधारा से जोड़ देते हैं, घरेलू काम से जोड़ देते हैं, या बनेगी भी क्या बनेगी? शिक्षिका बनेगी। जबकि लड़का होता है तो कहते हैं अब या तो डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा? पायलट बनेगा। मतलब उसको विशेष काम जोड़ देते हैं। क्या है? विचारधारा परंपरा जो है वो चली आ रही है दोस्तों। इससे इसमें भी क्या होगा? लिंग रूढ़िबद्धता। क्या होगा? लिंग रूढ़िबद्धता होगा दोस्तों। इसमें भी लिंग रूढ़िबद्धता दोस्तों समझ लेंगे, लिख लेंगे। पांचवा पॉइंट दोस्तों देखते हैं,
समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें भी दोस्तों क्या होगा, लिंग रूढ़बद्धता। क्योंकि दोस्तों जब घर में एक छोटा सा बेबी जन्म लेता है तो समाज के द्वारा उसे एक संरचना दे दी जाती है, क्योंकि जो जेंडर है वो सामाजिक संरचना है, यानी जन्मजात नहीं है। उसके द्वारा संरचना दे दी जाती है कि ये पहनेगा, अगर लड़की है तो क्या पहनेगी, लड़की है तो पहनेगी कड़ा पहनेगी, फ्रॉक पहनेगी, पैल पहनेगी। जबकि लड़का है तो उसके लिए अलग अलग ड्रेस पोशाक देते हैं, या गुड्डा उसके लिए लाते हैं, लड़की के लिए गुड़िया लाते हैं। तो दोस्तों जन समान की एक अवधारणा यानी एक परंपरा हो जाती है कि ये इसके लिए है, उसके लिए है। और धीरे धीरे जब बेबी जो होता है 3 साल का होता है तो अपने आप समझने भी लगता है क्या कि ये गुड़िया हमारे के लिए है और ये जो गुड्डा है हमारे भाई के लिए है, मतलब लड़के के लिए है। तो वो भी समझ लेती है, उसके अंदर भी एक विचारधारा पनप जाती है, रूढ़वादी विचारधारा पनप जाती है, जिसको लिंग रूढ़बद्धता कहा जाता है। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? ये भी है लिंग रूढ़बद्धता। दोस्तों क्या है? लिंग रूढ़बद्धता। यहां पर पॉइंट 6 क्या है? क्या अभिक्षमता जेंडर को प्रभावित करती है? अभिक्षमता दोस्तों, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं, यानी समझ लेते हैं किसी के अंदर योग्यता यानी हुनर है, क्या वो जेंडर को प्रभावित करेगी? तो दोस्तों जेंडर को प्रभावित कौन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जेंडर जो प्रभावित होता है, जेंडर मतलब एक प्रकार का सामाजिक संरचना है दोस्तों, जन्मजात तो है नहीं है। तो जेंडर ये प्रभावित हुआ कैसे? समाज से प्रभावित होगा, मीडिया के माध्यम से प्रभावित होगा, यानी संस्कृत के माध्यम से प्रभावित होगा। मतलब यहाँ के लोग ये पहनावा है, यहाँ के लोग ये वेशभूषा है, तो अलग अलग विचारधारा बनती चली आ रही है। अलग अलग राज्यों में आप भी देख रहे हैं, यहाँ ये वेशभूषा है, यहाँ ये लोग पहनेंगे, यानी एक रूढ़वादी विचारधारा पनपती हुई चली आ रही है। जबकि किसी की अंदर की जो योग्यता एटीट्यूड है यानी क्षमता है, वो एक सामाजिक सर्जना ही है, खुद के अंदर का एक टैलेंट है जो कि दोनों में हो सकता है, ये समाज से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान देंगे दोस्तों। पॉइंट 7, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री और व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको पता है, अगर जन्म से ही हम लड़के और लड़कियों को काम को डिवाइड कर दें, इनके कामों को विभाजन कर दें, उनके व्यवसायों को अलग कर दें, उनकी वेशभूषा को अलग कर दें, उनके जो जिनसे वो खेलते हैं उनको भी अलग कर दें, लड़की के लिए गुड़िया और लड़के के लिए गुड्डा, तो दोस्तों एक ऐसी हो जाएगी लिंग रूढ़बद्धता, क्योंकि वो धीरे धीरे समाज में पनपती हुई चली आ रही है कि जो अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि वर्तमान में अब क्या है, जेंडर बायस अधिक काम कर रहा है, यानी लिंग पक्षपात, यानी लड़कियां इस काम में अच्छा काम नहीं कर सकती हैं, लड़के ही अच्छा काम कर सकते हैं। अगर यही कह दिया जाए कि लड़के और लड़कियां दोनों अच्छे काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, तो क्या होगा, जेंडर बायस के माध्यम से यानी रूढ़बद्धता खत्म हो जाएगी, यानी लिंग पक्षपात नहीं होगा और रूढ़बद्धता जो है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें भी क्या होगा, लिंग रूढ़बद्धता, जिसको जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहा जाता है। पॉइंट 8 में देखेंगे, लड़के अधिक बुद्धिमान व जोखिम वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी व ईमानदार होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें किसी एक की प्रायोरिटी दे दी गई है, लड़के को अधिक बुद्धिमान बता दिया गया है, यानी यहां पर एक प्रकार का पक्षपात किया जा रहा है दोस्तों, यानी किसी एक को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां बुद्धिमान नहीं हो सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिएगा 2021 का ही रिजल्ट देख लें दोस्तों, कि इसमें जो टॉप जो IAS अधिकारी बने हैं वो लड़कियां ही, यानी ये नहीं कहा जा सकता। ये क्या है, यहाँ पर हम लोग पक्षपात कर रहे हैं। अगर ऐसा क्लास में टीचर अगर अध्यापन कार्य करता है तो क्या होगा, जो लड़कियां हैं उनका जो क्रिएटिविटी है यानी सृजनात्मकता है वो छीन हो जाएगी, वो सोच नहीं पाएंगे हम तो इसी के लिए बने हैं। इसलिए क्या होगा कि ऐसा कहना सही नहीं है, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, लिंग पक्षपात हो रहा है दोस्तों। या अध्यापक किसी एक ही तरफ ज्यादा विशेष ध्यान दे, जैसे कि लड़कियों की तरफ विशेष ध्यान दे, लड़कों की तरफ कम ध्यान दे, या लड़कों की तरफ विशेष ध्यान दे, लड़कियों की तरफ कम ध्यान दे दोस्तों। तो एक प्रकार क्या है, वहां पर क्लास में जेंडर बायस हो रहा है, लिंग पक्षपात यानी पूर्वाग्रह हो रहा है दोस्तों, यानी जबकि क्लास में अध्यापक को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 9 है,
अध्यापिका ने एक कमेटी सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा दोस्तों। अध्यापिका जो पढ़ा रही है उसने कमेटी सभापति, सभापति क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, उसने क्या लिखा है, सभाध्यक्ष। तो ये क्या इंगित करता है, हाँ दोस्तों ये जेंडर पैरिटी को इंगित करता है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर समरूपता है, यानी सभाध्यक्ष जो है वह मेल और फीमेल दोनों के लिए लिखा जा सकता है। इसमें क्या है, जेंडर बायस नहीं होगा, यानी लिंग पक्षपात नहीं होगा, इससे पता ही नहीं चलेगा कि पुरुष है या महिला है। तो आप समझ गए होंगे यहां पर होगा क्या, यहां पर आपका आंसर होगा लिंग क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट 10 देखते हैं। अभिभावक अपनी पुत्री के लिए गुड़िया व पुत्र के लिए फुटबॉल लाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जानते हैं रूढ़िबद्धता जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, हम किसी के काम को विभाजन कर देते हैं, किसी की रुचि का विभाजन कर देते हैं। इसमें रुचि बांट दिए हैं कि पुत्री जो है वो गुड़िया खेलेगी और गुड्डा कौन खेलेगा, वो पुत्र खेलेगा। मतलब ये परंपरा आप देख रहे हैं समाज में, हमेशा लड़की के लिए क्या लाया जाता है, गुड़िया लाया जाता है, लड़के के लिए क्या लाया जाता है, गुड्डा लाया जाता है। यानी लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, लड़कियां क्या बन सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं। मतलब इस विचारधाराओं पर चला जा रहा है, लेकिन कितना खराब ये विचारधारा है दोस्तों कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही, जबकि लड़कियां कंधों से कंधा मिला करके लड़कों का साथ दे सकती हैं और हमारा समाज जो हो सकता है बेहतर रूप ले सकता है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, लड़कियों को नहीं दोस्तों, लड़के और लड़कियों को दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, जिससे कि लिंग रूढ़िबद्धता जो है वो समाप्त हो सके और सामाजिक अच्छा सा रूप ले सके। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिभावक अपने पुत्र के लिए गुड़िया व पुत्र के लिए फुटबॉल लाता है, क्या होगा, यहाँ पर होगा लिंग रूढ़िबद्धता। क्योंकि बचपन से ही एक बच्ची भी जो है 3 साल की समझने लगती है, तो वह उसके अंदर समझ में आ जाता है कि गुड़िया हमारे ही लिए है। अगर उसको 5 साल में भी दिया जाता है गुड़िया, तो समझ जाएगी गुड़िया हमारे लिए है और गुड्डा किसके लिए है, लड़के के लिए। धीरे धीरे उसके अंदर विचारधारा आ जाएगी कि यह चीजें हमारे ही है, यानी फीमेल्स के लिए होता है और ये चीजें मेल्स के लिए होता है। नेक्स्ट, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को तैयार किया जाता है, यानी राज्य स्तर जो है एकल गायन की प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को ही तैयार करता है। ये भी क्या है, हाँ दोस्तों यहां पर क्या होगा, लिंग पक्षपात हो रहा है। इसका मतलब है राज्य स्तर जो है वो लड़कों का स्थान कम दे रहा है, यानी यहां पर क्या कर रहा है, वह पक्षपात कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, लिंग पक्षपात होगा, यानी जेंडर बायस होगा। पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यहां पर पुरुष को स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान बताया गया है, यानी यहां पर भी जेंडर बायस है दोस्तों, क्योंकि यहां पर भी लिंग पक्षपात किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं समाज में स्त्रियां पुरुषों से कई गुना आगे आपको दिख रही हैं हर क्षेत्र में काम करते हुए। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि कौन बुद्धिमान होता है ज्यादा, कौन कम होता है। यानी ये एक प्रकार की हमारे अंदर जो लिंग पक्षपात किया जा रहा है, इसके अंदर हमारे अंदर एक विचारधारा बढ़ती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी दोस्तों। इसलिए सबसे पहले लिंग पक्षपात को खत्म किया जाए, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, इन लिंग रूढ़िबद्धता धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से मुक्त होनी चाहिए। क्या मुक्त होनी चाहिए, तो हाँ दोस्तों, यानी रूढ़िबद्धता तो होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ऐतिहासिक समय से क्या होता हुआ आ रहा है, इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता है। परंतु लिंग पक्षपात अगर ना हो, यानी जेंडर बायस ना हो, तो रूढ़िवादी जो विचारधारा है, लिंग रूढ़िबद्धता है, ये आगे नहीं तेजी से पनपेगी, धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो सकती है। इसलिए लिंग पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। किससे मुक्त होनी चाहिए दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं लिंग पक्षपात। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर दोस्तों नेक्स्ट हम 14 देखते हैं पॉइंट में, शिक्षण में लड़कों पर ज्यादा ध्यान देना और लड़कियों पर कम, ये किसको इंगित करता है, तो हाँ दोस्तों, ये क्योंकि परंपरा नहीं चली आ रही है, एक क्लास में अध्यापक क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। यानी किस पर ध्यान दे रहा है, ज्यादा लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है। यानी किसी से पूछताछ क्वेश्चन ज्यादा किया जाता है और किसी से क्वेश्चन पूछताछ जो होता है कम किया जाता है। यानी पढ़ने पर भी बहुत कम जोर दिया जाता है, या किसी की तरफ हम कक्षा में सामने की तरफ
ज्यादा ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं, किसी तरफ कम देख करके पढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये भी प्रकार का क्या है, लिंग पक्षपात है। इसका दोस्तों क्वेश्चन 14 सॉरी दोस्तों पॉइंट 14 को देखते हैं। शिक्षण में लड़कों पर ज्यादा ध्यान देना व लड़कियों पर कम, ये किसको इंगित करता है? तो हाँ दोस्तों, ये इंगित करता है किसको? जेंडर बायस को करता है। किसको करता है? जेंडर बायस को करता है। यहां पर लिख देंगे, इसको करता है जेंडर लिंग पक्षपात या पूर्वाग्रह को करता है। अध्यापक जो होते हैं जब कभी लड़कों पर विशेष ध्यान देते हैं, लड़कों की तरफ देख करके ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों की तरफ कम करते हैं, लड़कियों की तरफ ज्यादा देख कर समझाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों की तरफ कम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लड़कों के अंदर एक भावना उठती है ना, निगेटिव भावना उठती है, वो लिंग पक्षपात के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट 15 में हम देखेंगे, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसी काम व्यवसाय नहीं डिवाइड किया गया है, किसी की रुचि को डिवाइड नहीं किया गया जो परंपरा में आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, मतलब यहाँ पर लड़कियों को कम दिखाया जा रहा है, लड़कों को ज्यादा दिखा रहा है। आपको बताया गया लिंग पक्षपात में क्या होता है, किसी एक को वरीयता ज्यादा दे देना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो मैथ अच्छा करती हैं, अच्छे स्कोर लाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लिंग पक्षपात हो रहा है दोस्तों, यानी किसी एक को यहाँ पर ज्यादा बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है। ऐसा नहीं सकता। चाहे लड़कियों को कहा जाए कि लड़कियां गणित में लड़के से अच्छे होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को बता दिया जाएगा तब पर भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर भी लिंग पक्षपात होगा। यानी पक्षपात का मतलब है कि आप दोनों को समान रूप से अगर नहीं बता रहे हैं, किसी को ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, तो वहां पर लिंग पक्षपात ही होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और दोस्तों हम खास भी आपसे कहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि समाज में जो विचारधाराएं हैं वो खत्म हो सके दोस्तों, जो हमारे लिए फ्यूचर में घातक सिद्ध हो सकती हैं अगर खत्म नहीं होगा तो। क्योंकि लड़कियों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं परिवार लोग, क्योंकि उनको कम आंकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो कम क्योंकि जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको पता होगा लड़कियां दिन प्रतिदिन आगे जा रही हैं, सबको समान मौका मिलना चाहिए दोस्तों, इसलिए जरूर इसको शेयर करिएगा।